हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष, जिसे थिएटर में देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ दर्शकों का कहना है कि इस फिल्म में दिखाए गए सभी कैरेक्टर किसी भी तरह से फिट नहीं बैठ रहे हैं। कुछ कैरेक्टर सही भी है तो उनके डायलॉग को ही बेकार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म को लेकर 2022 में भी काफी विवाद हुआ था जब इसका ट्रेलर पहली बार रिलीज किया गया था, क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर में दिखाए गए कई सीन दर्शकों को पसंद ही नहीं आ रहे थे। फिर क्या था, उसी दिन से फिल्म की बड़ी पैमाने पर आलोचना होनी शुरू हो गई। इस फिल्म में दिखाए गए कई सीन में काफी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे सुनने के बाद लोगों का गुस्सा इस फिल्म को लेकर और भी अधिक बढ़ चुका है। लोगों का कहना है कि रामायण पर आधारित किसी भी बनाई गई फिल्म में इस तरह की भाषा का उपयोग करना जरा भी शोभा नहीं देता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस फिल्म के निर्माताओं ने अपने काम को गलत मानने से ही इनकार कर दिया है। उनका बस यही कहना है कि उन्होंने रामायण की कहानी को नए और रोमांचक तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। वैसे आजकल फिल्मों को लेकर विवाद होना एक आम बात हो चुकी है, लेकिन आदिपुरुष की इस फिल्म को लेकर होने वाला विवाद कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा है। यही कारण है कि ये मूवी पूरे देश भर में और देश के बाहर भी चर्चा और आलोचनाओं का पात्र बना हुआ है। और हाँ, इस मूवी को देखने के बाद नेपाल ने तो अपने थिएटर्स में सारी बॉलीवुड मूवीज को बैन तक करने की बातें कह डाली हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वैसे धर्म कोई भी हो, फिल्म के द्वारा किसी भी तरह के धार्मिक कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शायद ही किसी देशवासी को पसंद आएगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आदिपुरुष मूवी में कुछ चीजें जानबूझकर गलत दिखाई गई हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को सही साबित करने में लगे हुए हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन सच में गलत तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे हम ये बात बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि रावण की लंका सोने की हुआ करती थी, लेकिन इस मूवी में रावण की लंका को काले कलर में दिखाया गया है, जबकि इसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गोल्डन कलर में दिखाया जा सकता था। और हाँ, ये क्या भाषा है, तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का कपड़ा, क्या इस तरह के शब्द हमारे भगवान बोलते थे? जहाँ तक मैं जानता हूँ उस समय संस्कृत में वार्तालाप करी जाती थी, और हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनके कैरेक्टर से बुलवाया गया ये शब्द फिल्म निर्माताओं को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आदिपुरुष में दिखाए गए सभी कैरेक्टर का वेशभूषा भी कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है। किसी को टैटू मैन तो किसी को बिना मुकुट का ही दिखाया जा रहा है, जबकि मुकुट किसी भी राजा की शान और पहचान होती है। लेकिन इधर फिल्म के निर्माता यह कहते नहीं थक रहे हैं कि इस फिल्म को आज के जनरेशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि इन्होंने इस फिल्म को आज के जनरेशन के हिसाब से दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जो रामायण की मूल सच्चाई है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की क्या जरूरत थी। हाँ, थोड़ा बहुत वीएफएक्स का इस्तेमाल करके उसे बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो एकदम ही सब कुछ एक अलग ही अंदाज में दिखाने का प्रयास किया गया है। और अगर आज की जनरेशन इसी रामायण को देखते हुए बड़ी होगी तो उसे नैतिक और अनैतिक बातों का कोई भी ज्ञान नहीं होगा। उनके मन में भगवान राम के प्रति एक अलग तरह की ही छवि बन जाएगी। थिएटर में एक सीट श्री बजरंग बली जी के लिए खाली छोड़ी जाने की बातें कही गई हैं। जब इतना ही सद्भाव श्री बजरंग बली जी के लिए था तो फिल्म में उनके डायलॉग को ही सही शब्दों के साथ बुलवा लिए होते। और हाँ, जब सीट खाली छोड़ने की बात ही थी तो श्री बजरंग बली जी के साथ भगवान राम और माता सीता के लिए भी सीट खाली छुड़वा दी होती। रामानंद सागर जी द्वारा जो रामायण बिना किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई थी, आज भी लोगों के दिलों में उसी सादगी से भरी रामायण की छवि बसी हुई है। जबकि आज तो कई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी जिसे इस्तेमाल करके कुछ अच्छा किया जा सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। आज जिस तरह से रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण को लोगों ने खूब पसंद किया, वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। रामानंद सागर जी द्वारा रामायण में दिखाए गए जितने भी कलाकार थे, उन्हें आज भी कई लोग असली समझकर उनकी पूजा तक करते हैं। और हाँ,
यही होती है असली चीजों की सही तरीके से पेश करने की ताकत, जिसे दुनिया सदियों सदियों तक याद रखती है। आज जिस तरह से आदि पुरुष को दिखाया गया है, उसे देखकर बस यही लगता है कि आने वाले समय में भी शायद ही कोई ऐसा फिल्म मेकर होगा जो रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण को बीट कर सके। दोस्तों, मेरा कोई मकसद नहीं था इस तरह के वीडियो को बनाने का, लेकिन आदि पुरुष को देखने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं सका। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।